हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे, अब 7 करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब कोई एपी है जिसका हमें जो 31वां पद है ना, 31वां पद, मान लो 31वां पद है, ये कितना है ये ज्ञात करना है। जिसका 11वां पद जो दिया हुआ है वो है 38 और 16वां पद 73। ऐसे ऐसे जब आप करते जाओगे तो ये जो 31वां पद है ना, ये 31वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। इसका ये 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। बात आई समझ में? तो देखिए, ए 16 बराबर क्या होगा? ए प्लस 15D ये होगा ना। और ए 11 बराबर क्या होगा? ए प्लस 10D। ऐसा होता है? ऐसा ही है ना। तो ए प्लस 15D बराबर दिया हुआ है 73 और ए प्लस 10D बराबर दिया हुआ है 38। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। बात आई समझ में? और फिर माइनस कर दिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5D बराबर 35। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 15 इंटू 7, ठीक है, तो कितना? 15 7 105। A प्लस 105 बराबर कितना है? A प्लस 105 बराबर 73। A बराबर 73 माइनस 105, तो A का मान कितना आ जाएगा? 32। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक A 31 ज्ञात करना था। तो 31 और क्या होगा? A प्लस 23D। तो A का मान रखिए 23D में D का मान रखिए, गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक एपी जिसमें 50 पद हैं, उसका 50वां पद 106 है और 29वां पद ज्ञात करना है। मतलब A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 50 पद है तो अंतिम पद वही होगा, यानी कि A50 बराबर A प्लस 49D बराबर 106 दिया हुआ है। समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने, और हमें याद करना है A प्लस A 29 यानी A प्लस 28D। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 किया, कटा तो D का मान है। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A के मान आएगा। तो हमें क्या याद करना है? A 29, A का मान रखेंगे, D का मान रखेंगे और क्या कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 64। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा? एक कोई एपी है जो ऐसे चलते जा रही है,
इसका तीसरा जो पद है ये है 4, और जो ये 4 है, और 9वां पद है ये -8। तो मतलब देखिए यहाँ पे घटते जा रहा है, 4 के बाद 2, फिर ऐसे कुछ करके आएगा, फिर -8। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पद 0 होगा। तो जब ये -8 तक पहुँच गया, 4 से घट के -8 तक, तो यहाँ इसी बीच में कोई पद होगा जो 0 होगा। तो हमें नहीं पता कि पद 0 कौन सा है, तो हमने मान लिया कि जो an पद है वो है 0। ठीक है, अब इस पे सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a3 बराबर a + 2d होता है बराबर 4 दिया हुआ है। a9 यानी कि 9वां पद बराबर a + 8d होता है बराबर -8 दिया हुआ है। समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना, और हमें ज्ञात करना है an बराबर 0, यानी कि वो nवां पद है जो 0 है, ये ज्ञात करना है। समीकरण 1 - 2 से किया तो साइन का चेंज होगा, यहाँ से d की वैल्यू आएगी -2। जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a + d का मान रखा तो a का मान आ गया 8। अब an बराबर a + n - 1 × d, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। an का मान कितना है 0, a का मान रखा, d का मान रखा, तो n का मान आ जाएगा 5। तो AP का जो 5वां पद है ना, 5वां पद वो 0 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि D ज्ञात करना है। ठीक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो प्रश्न से A17 बराबर क्या होता है, a + 16d होता है। ठीक है, और A10 बराबर क्या होता है, a + 9d। तो a + 16d बराबर a + 9d। तो क्या कह रहा है कि उसका जो 17वां पद है इसके 9वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो बराबर की इधर हम ये 7 जोड़ देंगे, तो फिर तभी ना दोनों बराबर होगा। अब क्या होगा, इधर भी a इधर भी a, बराबर की इधर में लाएंगे तो ये -a हो जाएगा, ये प्लस है कैंसिल, तो बिना लाए ही काट दी, जब पता है ही कटेगा। तो अब 16d इधर इधर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर को उधर 7 बचेगा, तो यहाँ से आएगा d का मान 1। तो जो सार व अंतर d है, आंसर 1 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक AP है 3, 15, 27, 39, और इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, एक कोई AP है जो दी हुई है ऐसे। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 11 है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, ऐसे जाएगा। तो एक आएगा ना कि 54वां पद आएगा, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 14 पद, ऐसे 54वां पद कोई आएगा। और कह रहा है कि वो इसके बाद भी ऐसा कौन सा एक AP आएगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अभी कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें तो a दिया हुआ है 3, और सार अंतर बराबर क्या होता है, a2 - a1, यानी 15 - 3 बराबर 12। हम ये मान लेते हैं कि जो an जो पद है वो उसके 54वें पद यानी कि A54 से 132 अधिक है, ये हमने मान लिया। an जो है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये जो 54वां पद से an 132 अधिक है क्वेश्चन के अनुसार। तो an में से अगर 54वां पद हम घटा देंगे तो 132 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये इससे 132 अधिक है, तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो 132 आ जाएगा। तो वही लिखा होगा an - A54 बराबर 132। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब फिर ये माइनस यहाँ रख दिए, A54 का मतलब क्या होता है, a + 53d घेर दिए बराबर 32। उसके बाद इसको जब हम खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस है कैंसिल। इसको और जब सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ आएगा n बराबर 65। ठीक है, तो जो 65वां पद होगा ना वो A54 से 132 अधिक होगा,
यकीन नहीं है तो ऐसे निकालते जाइए। 3 है, उसके बाद 15 है, फिर 27 है, 39 है, 65 तक निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 54वां पद से 65वां पद 132 अधिक है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत VBI क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो ये कह रहा है कि दो श्रेणी है। मान लीजिए एक श्रेणी है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, एक श्रेणी है 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। मतलब दोनों श्रेणी का जो डी है ना बराबर है। जैसे इसका डी कितना है, 3 में से 1 गया 2, इसका 4 में से 6 गया 2, दोनों का डी बराबर है। लेकिन जब इसका जो 100वां पद है, ये जो 100वां पद है और इसका जो 100वां पद है, ये दोनों का जो अंतर है ना बराबर है। अगर ये 100 कम है तो ये 100 ज़्यादा है, अगर ये 100 ज़्यादा है तो ये 100 कम है। मतलब दोनों का अंतर जो है ना 100 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये श्रेणी ऐसे ऐसे करते करते 100 पे आई तो ये ऐसे ऐसे करते इसका 200 पे आ गया है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों का डी का अंतर, इसका भी 2 ही है और इसका भी 2 ही है, मतलब सेम डी सेम है। इन 100वें पद पर पहुंचने के बाद इस दोनों का अंतर 100 का हो जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जब ये श्रेणी 1000वें पद पे पहुंचेगी और ये 1000वें पद पे पहुंचेगी तो इस दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहला श्रेणी है ये वाला और ये दूसरा श्रेणी है। ठीक है, तो माना प्रथम श्रेणी का पहला पद ए है। हम 1 2 नहीं मानते, तो हमने समझाने के लिए लिखा था, बाकी हम सवाल ऐसे बनाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए लिखे थे, सवाल ऐसे बनेगा। माना प्रथम श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंतर जो है वो डी है। दूसरे श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। डी हमने दोनों छोटा ही लिया क्योंकि दोनों का डी बराबर है, इसलिए डी तो बराबर ही होगा। हाँ, ए अलग हो सकता है, ये अगर पहला वाला का 5 हो सकता है, इसका 7 हो सकता है, इसलिए हमने ए को बड़ा छोटा ले लिया है। इसलिए प्रथम श्रेणी का 100वां पद ए 100 होगा और दूसरे श्रेणी का 100वां पद बड़ा ए 100 होगा। प्रश्न से ए 100 माइनस ए 100 बराबर 100, यही होगा ना। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों का अंतर 100 है तो 100 हो जाएगा। या किसी में से किसी को घटाइए, अंतर तो 100 ही होगा क्योंकि ऐसा दिया हुआ है सवाल में कि दो श्रेणियों के 100वें पद का अंतर 100 है। तो ए 100 100वां पद, ए 100 100वां पद और उसका अंतर 100 है। तो इसका ए 100 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 99 डी। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए 100 का मतलब ए प्लस 99 डी बराबर 100। जब इसका सिंबल हटेगा तो प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल, छोटा है बड़ा है बराबर 100। तो ए माइनस ए बराबर 100, समीकरण 1। अब दोनों श्रेणियों का 1000वें पदों का अंतर देखते हैं। तो ए 1000 माइनस ए 1000, बात समझ में आ रहा है। तो ए 1000 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस 100 बराबर 100 ही आएगा। तो समीकरण 1 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए माइनस 99 डी, ये छोटा है माइनस ए, ये इतना आएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो छोटा है माइनस बड़ा है बराबर कितना, तो छोटा है माइनस बड़ा है बराबर 100 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है। तो समीकरण 1 से हमने लिख दिया कि समीकरण से 1 से ये साबित होगा कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है। हमें लग रहा है थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे समझिए, जब छोटा है और बड़ा है बचेगा तो छोटा है माइनस बड़ा है बराबर 100 आ रहा है। तो छोटा है माइनस बड़ा है बराबर 100 नहीं होगा, या हमने अपने मन से लिख दिया। तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये जो नोट्स से पढ़ाई हो रही है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये चैप्टर पढ़ने की
पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं इसी चैनल पे स्टडी से रिलेटेड कंपटीशन जो होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब को, उससे रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।